हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसे कहते हैं, इस पर हम लोग अपना सिद्धांत देखेंगे। सबसे पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ के आए हैं। तो थोड़ा सा बात हम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है दो तरह के गुण होते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में या डी ब्रॉगली स्टेटमेंट में हम लोग देखे थे कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें वेव नेचर भी होता है। कैसा नेचर होता है बाबू? वेव नेचर होता है। यहाँ तक हम लोग जानते थे, ओके। और इससे पूर्व काल में हम लोग देखे हैं पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर देखे हैं? पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो गुण है। एक है आपका पार्टिकल नेचर और एक है हमारा वेव नेचर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब हम मोमेंटम और उसके बीच के वेग का यदि हम कुछ दूरी निकालेंगे, गुणनफल करेंगे, तो वह पूर्णतः जीरो नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा इस पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो यदि वेव का आप यदि पूर्व काल में पढ़े हैं तो वेव किस तरह से होता है? इस तरह से। वेव किस तरह से होता है? इस तरह से। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग वेव कहते हैं ना। और पार्टिकल किसे कहते हैं? कहीं पे एक बिंदु की तरह है, कण की तरह है, उसको हम पार्टिकल कहते हैं। और यह दोनों गुण किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यदि हम फिगर का बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं जो हमारे बीच में पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक है, न्यूक्लियस है, ये हम लोग जानते हैं। बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। और इसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब जैसे ही हम लोग को तो बता दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है, इससे ज्यादा बात तो नहीं बताया गया। लेकिन हम लोग अब पढ़ लिए कि इलेक्ट्रॉन भी दो चीज करता है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। इसके लिए इसको डुअल नेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डुअल नेचर। तो पार्टिकल और वेव का जैसे ही बात होगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वेव की तरह ये भी चक्कर लगा रहा होगा, ये भी चक्कर लगा रहा होगा। इस बात को आप लोग समझे कि इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव उसमें शो करा के दिखाया है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है। पार्टिकल पर इसमें देखिए, अब यहाँ पर जो दूरी होगा वह डिपेंड करेगा एक्स पर। किस पर निर्भर करेगा? एक्स पर। अब नाभिक और पार्टिकल के बीच का दूरी हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी जो होगा ज्यादा होगा और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होगा? कम होगा। तो यह हमारा x1 है, क्या है? और यह हमारा x2 है। जैसे ही हमारा डिस्टेंस अधिक होगा तो उसका अंतर क्या कहलाएगा? डेल x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल x। यदि मान लीजिए इसके अंतर को हम लोग देखते हैं तो x2 माइनस x1 बराबर क्या होगा? डेल x। पार्टिकल के लिए अब हर एक का मोमेंटम भी होगा। क्या होगा? मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होगा कि हम इधर की तरफ जाएं, यहाँ पर इधर की तरफ जाए, यहाँ पर है तो इधर की तरफ जाए, नहीं यहाँ पर है तो इधर की तरफ। तो किस वेग से जाएगा? v वेग से। वेलोसिटी क्या होगा उसका? v होगा। सब जगह क्या होगा? वेलोसिटी v होगा। और इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो मास उस बॉडी का क्या है? m है। क्या है मास उसका? m है। और कल हम लोग पढ़े थे कि m × v = p पढ़े थे, जिसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। तो मान लीजिए मोमेंटम किसका है? इस पॉइंट का मोमेंटम एक होगा, इस पॉइंट का मोमेंटम अलग होगा। तो p1 माइनस p1 माइनस p2 के लिए जाएंगे, p2 माइनस p1 के लिए जाएंगे तो डेल्टा p भी हो जाएगा। और ये जो मोमेंटम होते हैं तो p बराबर क्या होते हैं?
या डेल भी कह सकते हैं, डेल्टा भी कह सकते हैं। एक मिनट के लिए कल पढ़े थे ना, m इंटू v मास गुने वेलोसिटी। अब हम लोग आते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है यह वेव पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। यह वेव पार्टिकल नेचर को दर्शाता है, नाम से स्पष्ट है। हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग तो साइंटिस्ट का नाम हो गया। अनसर्टेनिटी मतलब इसका मतलब होता है अनिश्चितता। किसका सिद्धांत है? अनिश्चितता का और सिद्धांत। इन 1927 a German scientist in 1927 a German scientist Warner Heisenberg so sometime ऐसे लिख सकते हैं। In 1927 a German scientist Werner Heisenberg give this principle so we call Heisenberg uncertainty principle। According to this rule या this principle, according to this principle, both momentum velocity, both momentum and position of electron cannot determine simultaneously सो यहाँ पर बहुत स्मॉल रूप से हम देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल में मोमेंटम जो उसकी वेग से हम दर्शा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइन, इन दोनों को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी greater than equal to h by 4 पाई। ये बात यहीं तक, इसको मेन हम लोग मान लेते हैं। ये बात हम लोग को बताया गया। फिर जहां हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोग देख रहे हैं।
in 1927 a German scientist Werner Heisenberg give this principle. इस थ्योरी को 1927 ईस्वी में एक जर्मनी के महान वैज्ञानिक वार्नर हाइजेंसबर्ग ने दिया था। सो इस थ्योरी के अनुसार इसका नाम हम लोग देते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन में जो गुण होते हैं एक पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो उसके लिए कहा मोमेंटम या वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट डिटरमाइन, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम क्या नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो डेल्टा x इनटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे 4 पाई, यह जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि डेल्टा h तो डेल्टा p को यदि इक्वल करेंगे तो जीरो के बराबर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा। क्या एरर हो जाएगा? यदि हम लोग भी कोई चीज सोचते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अनिश्चितता आ जाता है। यदि हम किसी चीज को 100% सोचते हैं तो 80% हो पाता है, 20% क्या आता है उसमें एरर आ जाता है। तो वही है यहाँ पर, जहाँ कि हम समझने के लिए इस फिगर का निर्माण किए थे और इस फिगर के माध्यम से हम लोग देखे थे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। हम लोग इस बात को फिर से जान लेते हैं, नाभिक के चारों ओर यदि चक्कर लगाता है तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग यह चारों ओर घूम रहा है। वेव पार्टिकल है, कौन पार्टिकल है? वेव। और पार्टिकल के लिए इसमें हमने क्या किया, बिंदु बिंदु लगा दिया। अब हम नाभिक से दूरी को चेक करते हैं तो वेव में क्या होता है, गर्त और श्रिंग बनता है, गर्त और श्रिंग बनता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऊपर वाला नीचे वाला पोजीशन, नहीं पढ़े थे, ऊपर वाला नीचे वाला, फिर उसके वेवलेंथ सबको पढ़े थे। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे तो x2 है जो कि ज्यादा है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, कम है। ज्यादा वाले से कम घटाएंगे कुछ ना कुछ बनेगा, उसे डेल्टा x कहेंगे। इसके लिए m और v है, इधर की तरफ जाएगा तो हम मोमेंटम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? मोमेंटम। p2 p1 तो डेल्टा p, जाके p बराबर क्या होता है, m into v होता है या डेल्टा v होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? समीकरण 1। एंड नाउ हम इससे आगे देखते हैं कि इस समीकरण को हम अदर फॉर्म में किस रूप से रख सकते हैं। देखिए अभी जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं डेल्टा x क्या है, हमारा अनसर्टेनिटी पोजीशन है, इनटू डेल्टा p हमारा क्या है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। वह ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होता है, h बटे, किसका होता है, h बटे 4 पाई। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ये हमारा क्या है समीकरण। अदर फॉर्म में यदि हम ले जाते हैं, दूसरे रूप से यदि हम लिखते हैं इस प्रिंसिपल को, तो कैसे लिख सकते हैं इस प्रिंसिपल को दूसरे रूप से? उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि वी नो मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब P इक्वल टू क्या हो गया, डेल P समझो m इंटू वेलोसिटी जो है चेंजेस वेलोसिटी होगा, अलग अलग वेव होंगे, जो कम वाला होगा उसका अलग वेलोसिटी होगा, अधिक वाला भी अलग होगा, इसलिए डेल्टा V लगा है। यहाँ पर इसको समीकरण नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा P इन इक्वेशन 1। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा P इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कैसा लगेगा, देखिए रखिए, डेल्टा x इंटू P के जगह पे क्या रखेंगे, m डेल्टा V ग्रेटर देन इक्वल टू h बटे 4 पाई। यहाँ तक हम लोग रख लिए इसको।
अब हमने इसमें से क्या करना है, तो या तो हम m से गुना भाग कर ले, क्या कर ले, m से गुना भाग कर ले, गुना भाग कर ले, इसके ऊपर में नीचे इधर भी, या तो इसको हम इस तरफ से क्या किए, इस तरफ ले गए, तो इसको नीचे में चारों तरफ भाग कर दो। किससे भाग कर रहे हैं, m से, तो क्या लिखेंगे, x इंटू m इंटू डेल्टा v h बट्टे 4 पाई m बट्टे m, तो m से m क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा x इंटू डेल्टा v बराबर, सॉरी बराबर नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू h बट्टे 4 पाई m, जो कि क्या हो गया, समीकरण हमारे पास कितना आ गया, थर्ड हो गया। अब ये जो समीकरण थर्ड आया, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं डेल्टा x, तो डेल्टा x समझते हैं कि हमारे पोजीशन का अनसर्टेनिटी पोजीशन है। डेल्टा v क्या होगा, तो यार डेल्टा v बराबर क्या होगा, तो यार डेल्टा v इक्वल टू अनसर्टेनिटी, वेलोसिटी, क्या चीज होगा, ओके, नोट करिए आप। तो हेलो स्टूडेंट, फिर से हम देख रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही अगला हिस्सा। तो इसमें जो हम पढ़े हैं कि डेल्टा x इक्वल इनटू डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h बट्टे 4 पाई, यहाँ तक हम लोग पढ़े। यदि हम इसमें एक छोटा सा चेंजेस लाना चाहेंगे, t का, क्या चीज लाना चाहेंगे, t का, यदि हम एक हल्का सा चेंज लाएंगे, डेल्टा t से गुना करेंगे और डेल्टा t से भाग देंगे, डेल्टा t से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन फॉर्मूला बदल जाएगा। तो हम किसको करेंगे, सो देखिए, इसमें हम यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, उसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन भी पढ़ लिए, थर्ड भी पढ़ लिए, हम फोर्थ के लिए देख रहे हैं। तो डेल्टा x ऐसे लिख लेते हैं, डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h बट्टे 4 पाई। अब यहाँ पर हम क्या किए, डेल्टा t से इसको सर अनका को कहां मिला देना, फर्स्ट वाला पर हम गया, फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला अदर फॉर्म में, ओके, उसमें v रहेगा तब p नहीं रहेगा, ओके, देख लीजिए। अब हम यहाँ पर है डेल्टा t, क्या चीज पर है, डेल्टा t से भाग कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा t से गुणा कर रहे हैं, तो ये इससे कटिए जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बात वही होगा, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यदि इसको और इसको हम लिखते हैं, इतना और इतना क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डेल्टा x, क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू, और ये जो फोर्स इनटू डेल्टा x बनता है वो डेल्टा e बन जाता है, क्या बन जाता है, डेल्टा e। डेल्टा e का मतलब एनर्जी, डेल्टा e का मतलब एनर्जी, डेल्टा e का मतलब होता है एनर्जी, और डेल्टा t, e इंटू डेल्टा t ग्रेटर देन इक्वल टू h बट्टे 4 पाई। e से यहाँ पर एनर्जी समझना है, तो f और x, ये हमारा फोर्स बना और ये हमारा x, तो फोर्स और दूरी को गुणा कर लेंगे तो एनर्जी बन जाएगा, एनर्जी हो गया, और डेल्टा t, तो डेल्टा t यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं, इसके बट्टा में ला सकते हैं t, डेल्टा t को, और इसके गुना में ला सकते हैं, गुना को नहीं करेंगे तो कट जाएगा। लेकिन देखिए डेल्टा f बाय डेल्टा t है, डेल्टा f बाय डेल्टा t f में हो गया, डेल्टा x, डेल्टा f इंटू x क्या बनता है, डेल्टा e बनता है। फोर्स गुना दूरी वर्क होता है, और वर्क एनर्जी के बराबर होता है, वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के। तो यह इक्वेशन 4 हो गया, लिखेंगे इक्वेशन 4 इज other form of Heisenberg uncertainty principle।
टू, थैंक यू।